हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली के मीटर की केवाईसी करवाने वाला है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसकी डेडलाइन जो है वो फ़िलहाल 31 अक्टूबर तक रखी गई है। अलग अलग सब डिवीज़न के माध्यम से आपने नोटिफिकेशन देखी होगी। तो क्या आपके लिए केवाईसी करवाना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। या आपके घर में जो बिजली का मीटर है वो ऐसे इंसान के नाम पे जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सारी प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों आपको केवाईसी करवानी होगी। तो इसमें ऐसा है कि आपको पता है सरकार ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है कि जो इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं उनको वैसे भी 125 यूनिट जो फ्री मिलती है वो नहीं मिलेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक जो राशन कार्ड है उस पर एक ही मीटर पे 125 यूनिट जो है वो बिजली अब फ्री मिला करेगी। तो इसके लिए पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डेटा कलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए केवाईसी करवाना ज़रूरी थी। तो आपको भी केवाईसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप केवाईसी नहीं करवाओगे तो बाद में क्या होगा कि आपको अपने सब डिवीज़न में जाके फिर केवाईसी करवानी होगी। स्टार्टिंग में ऐसी प्रोसेस है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में बिजली का बिल देने आते हैं वही आपकी केवाईसी करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि 31 अक्टूबर के बाद फिलहाल ये जानकारी है कि आपको सब डिवीज़न जाना होगा। तो इसमें एक डाउट ये भी था कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे जो बिजली का मीटर है वो उनके नाम पे जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, काफ़ी समय भी हो चुका है। तो उसमें चिंता की फ़िलहाल कोई बात नहीं है। आप आगे जिनके भी नाम पे मीटर करवाना चाहते हो तो उनके आधार कार्ड से आप केवाईसी करवा सकते हो, और उसके बाद आपको प्रोसेस जो ट्रांसफ़र जो नाम ट्रांसफ़र होता है वो करवानी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो बिजली का मीटर होता है उसमें डेथ की केस में वो ऑटो ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपको आगे प्रोसेस करवानी पड़ती है। तो वो आप बाद में करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डाउट था, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो बिजली के मीटर हैं वो जिनके नाम पे हैं उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको केवाईसी करवानी होगी। किस लिए करवानी होगी वो भी मैंने आपको मोटिव बता दिया कि सरकार का ये मोटिव है, और 31 अक्टूबर तक आप करवा सकते हो। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि जैसे अखबारों में इसके रिगार्डिंग जानकारी आ रही है, तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर सेंटर होते हैं, लोक मित्र केंद्र होते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं कि केवाईसी हमने करवानी है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वहाँ पे फ़िलहाल केवाईसी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप जो है वो फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो राशन के डिपो होते हैं वहाँ पे भी केवाईसी हुई थी, तो वो उन्हीं जो सेलमैन होते हैं वहाँ पे उन्हीं के माध्यम से हुई थी। और 1 साल से ज़्यादा समय के बाद अब ऑनलाइन वो सेटअप है जो है वो आप घर बैठे भी अपनी केवाईसी कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूचर में ऐसा करेगा नहीं करेगा फ़िलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसमें जो आपके घर में बिजली का बिल देने आते हैं वही आपकी केवाईसी करेंगे, जहाँ पे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, राशन कार्ड भी बताया जा रहा है, और इसके अलावा आधार कार्ड के साथ जो आपका नंबर जुड़ा है उस पर OTP भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें लगातार प्रोसेस जारी है। और अब देखते हैं कि 31 अक्टूबर तक ये चीज़ हो पाती है। वैसे मुझे लगता है कि समय लगने वाला है। और जिस केस में डेथ केस है उसमें बाद में आप जो मीटर का जो नाम ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस होती है उसको ज़रूर करवा लें। उसमें एक फ़ाइल तैयार होती है और डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, और जो पूरी प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट की वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अदरवाइज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पे वो पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। आई होप आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।